हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर अगली करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर पहला। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर देता है। तो ए ने किया कितने दिन में? 18 दिन में। और बी अकेला इसे करता है 15 दिन में। दोनों का लेंगे एलसीएम। दोनों का एलसीएम आएगा 90 आ जाएगा। 18 से काटेंगे तो 5 बार में, 15 से काटेंगे 90 को 6 बार में कट जाएगा। अब कह रहा है कि बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। तो बी ने 10 दिन तक किया। बी की एफिशिएंसी है 6 यूनिट। उसने 10 दिन तक किया तो कितना कर देगा? 60 यूनिट। तो 90 टोटल काम था, 60 हो गया, बचा कितना? 30 यूनिट। तो कह रहा है शेष कार्य, मतलब कि जो बचा है शेष कार्य ए ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट है। तो 5 का भाग दे देंगे। तो ए ने कितने दिन तक किया? 6 दिन तक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहता है। इसके बाद ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी करता है कितने दिन में? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को यदि बी अकेले करे तो कार्य हो जाएगा 12 दिन में। अब कह रहा है बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहा। पहले इनका लेंगे एलसीएम। कितना आ जाएगा? 24। 8 का भाग देंगे 3 बार में, 12 का भाग देंगे 2 बार में। अब कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को 4 दिन तक लगा रहता है 4 दिन तक। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट है। 4 दिन तक लगा रहा तो 4 दूनी 8 कार्य इसने कर दिया। तो 24 कार्य था, 8 कार्य हो गया, बचा कितना? 16 कार्य। अब कह रहा है इसके बाद ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। तो ए अकेला कर रहा है कितने दिन में? 16 कार्य है, ए को अकेले करना है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। और ए और बी की मिलाकर कितनी है? 3 यूनिट। तो यदि बी की 1 है और दोनों की मिलाकर 3 है, बी की है 2 यूनिट, दोनों की मिलाकर 3 है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। तो ए एक एफिशिएंसी से कार्य करेगा तो 16 दिन में कर देगा। 16 दिन और लेगा ए इस कार्य को पूरा करने में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर अगला। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी ने मिलकर किया है कितने दिन में? 15 दिन में। तो ए और बी मिलकर करता है इसके 15 दिन में और बी अकेला करता है 20 दिन में। तो दोनों का लेंगे एलसीएम। तो 20 और 15 का आएगा एलसीएम 60। 15 से काटेंगे 60 को 4 बार में कट जाएगा। 20 से काटेंगे 60 को 3 बार में। अब कह रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले दो बी की एफिशिएंसी तो कितनी है? 3 यूनिट। और ए और बी की दोनों की मिला कर दी है 4 यूनिट। हमें निकालनी है ए की एफिशिएंसी। तो बी की यदि 3 है और दोनों की मिलाकर 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 1। तो कितना काम है? 60 काम है। ए ने किया है कितनी यूनिट से? 1 यूनिट से। तो 1 का भाग देंगे 60 में तो 60 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी ने मिलकर किया है 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में। ए और बी ने मिलकर 18 दिन में किया है। तो और बी और सी ने मिलकर कितने दिन में किया है? 24 दिन में। और सी और ए ने मिलकर कितने दिन में किया है? 36 दिन में। तीनों का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 72 आ जाएगा। तो 4 बार में ये कट जाएगा और 3 बार में कटेगा और 2 बार में कट जाएगा। तो दोनों को मिलकर करना है ना, तीनों को मिलकर कितने दिनों में कार्य कर देंगे? तो ए बी बी सी सी ए है, तो तीनों को यदि हम जोड़ दें इनको तो कितना आएगा? 2A बी और सी, जो कि इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 3 7 2 9। तो 2 आएगा यहाँ पर नीचे, तो आ जाएगा ए बी और सी, कितना आ जाएगा? 9/2। अब क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? टोटल काम कितना है? 72 यूनिट। तो टोटल काम है 72 यूनिट। तीनों को मिलकर करना है, तो 72 यूनिट काम है और मिलकर करना है तीनों को। कितने से? 9/2 से। तो 9 यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा 2। 9 से काटेंगे 8 बार में, 8 का गुणा होगा 2 में, तो कितना आएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी जो है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% का मतलब होता है 60/100। इसका मतलब है 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 3/5। तो ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा, कितना आएगा? यदि ए जो है 5 करता है तो बी कितना करेगा? 60% अधिक, मतलब कितना अधिक? 3 अधिक। 5 से 3 अधिक कितना होगा? 8। अब क्या कह रहा है? एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इससे हमें मिलेगा टोटल काम। एक किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है और एफिशिएंसी ए की कितनी है? 5। तो 12 दिन में करता है और 5 यूनिट से करेगा, तो टोटल काम आ जाएगा 60 यूनिट। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? उसी कार्य को पूरा करने में, मतलब कि टोटल काम कितना है? 60 यूनिट है। तो टोटल काम है, टोटल वर्क है कितना? 60 यूनिट। और ए की एफिशिएंसी ए बी की एफिशिएंसी बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट से करेगा बी, तो कितने दिन में कर देगा? तो इसको काटो, 4 से काट दो 2 बार में, 4 से इसको काट दो 5 15 बार में। तो 2 का भाग देंगे इसमें, 7 सही 1/2। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 60 सही 1/2 दिन में बी इस काम को